पढ़ेंगे, बहुत ही फेमस ट्रैवलर है, दैट इज क्रिस्टोफर कोलंबस। अच्छा, कोलंबस जो है वो एक इटालियन था और अपने भाई के साथ स्पेन में जो है वो काम करता था, और क्रिस्टोफर कोलंबस का भाई जो मैप ड्राइंग का काम करता था, यानी वो मैप्स बनाता था, और कोलंबस इटली से स्पेन उसके पास आया हुआ था। अच्छा, उस जमाने में ये कंसेप्ट था कि दुनिया जो है एक फ्लैट है और एक जस्ट लाइक एक प्लेट की तरह है, और हम उस पर पानी है, समंदर है, पहाड़ है, वटएवर जो भी है वो इसी एक जस्ट फ्लैट है, उस पर हम तब पूरी दुनिया है। और अगर हम ट्रैवल करते जाएं तो एक टाइम आएगा कि ये दुनिया जो है एंड हो जाएगी और मे भी हम कहीं नीचे गिर जाएं। ये कंसेप्ट उस जमाने में आमतौर पे लोगों के जहनों में था, बट जो क्रिस्टोफर कोलंबस का जो भाई था उसका इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता था, और वो उसके जहन में ये बात थी कि जो दुनिया है जस्ट लाइक अ ग्लोब, एक ग्लोब की तरह है, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाना चाहें तो एटलीस्ट हम अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके इंडिया या चाइना पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस जमाने में यूरोप के तमाम लोगों को इंडिया या फिर चाइना या साउथ ईस्ट एशिया का एक नया रूट डिस्कवर करना था, क्योंकि बाई लैंड जो टर्की, ईरान और अफगानिस्तान से होता हुआ इंडिया चाइना की तरफ जाता था वो स्टॉप हो चुका था, और उनकी तमाम किस्म की जो ट्रेडिंग थी वो रुक चुकी थी। लिहाजा यूरोपियंस को बहुत ही जल्दी और एक नया रूट डिस्कवर करना था, इवन वो बाय सी हो या बाय लैंड हो। तो इस तमाम कोशिशों से क्रिस्टोफर कोलंबस के जहन में आइडिया है, जो कि इसके भाई का आइडिया था, कि अगर हम अटलांटिक ओशन वेस्ट वर्ड जाते चले जाएं तो अटलांटिक ओशन के बाद जो है वो इंडिया या चाइना आ सकता है। अच्छा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपना ये आइडिया पोर्चुगल के जो किंग था उसको सेल करना चाहा कि इस तरह से आप मेरी हेल्प करें फाइनेंशियली, और बोट और जो है वो शिप और क्रू दें, ताकि मैं आपके लिए जो है वो इंडिया का नया रूट डिस्कवर कर सकूं। तो पोर्चुगल के जो किंग था उसने तो उसका ये आइडिया रिफ्यूज कर दिया, लेकिन ये अपना आइडिया फिर लेकर स्पेन के किंग और क्वीन के पास ले गया। उन्होंने इसके इस आइडिया को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, और उसको एक शिप सांता मारिया दिया, जो कि 35 मीटर लॉन्ग शिप थी, एक बड़ी शिप थी, और उसके साथ 2 सर्वाइवर शिप भी थी, जो कि गुड्स शिप होती है, या जो क्रू मेंबर होते हैं जब कोस्टल पे आते हैं, किनारे पे आते हैं, तो उन्हीं छोटी शिप्स के जरिए आते हैं। तो 2 शिप उसके साथ वो भी थी। इस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस अपने 90 जो मैन के साथ, क्रू मैन के साथ, वो इस नए वॉयज पे रवाना हो गया, यानी इंडिया और या चाइना का एक नया सी रूट को डिस्कवर करने के लिए, नए सी रूट को डिस्कवर करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए वो रवाना हुआ। उसने अपना ये जो वॉयज स्टार्ट किया कब? अगस्त 1492 में, यानी अगस्त में वो स्टार्ट किया, और अक्टूबर तक वो अटलांटिक ओशन में ट्रेवल करता रहा, यानी उसका जर्नी ऑलमोस्ट मोर देन 2 मंथ तक चलता रहा, यहाँ तक कि उसका जितना जो लोगों का था, फूड था, पानी था, ये सब खत्म होने लग गया, और उसके शिप में एक chaos फैल गया, और लोग इसको मारने के लिए दौड़ने लगे कि भाई ये किस सफर पे जा रहा है जहाँ जिसका कोई एंड ही नहीं है, और हम सब, हमारे पास तो खाना और पानी भी खत्म हो गया और अब हम हो सकता है मर जाएं समंदर में। तो उन लोगों ने इस पर हमला किया, लेकिन इसने उनसे रिक्वेस्ट की 2-4 दिन और ट्रैवल कर लो, हम यकीनन जो है किसी ड्राई एरिया, लैंड एरिया पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने अपनी शिप पे एक सीगल को देखा, और सीगल का मतलब एक सी बर्ड होता है, और इसका मतलब है कि नियर ही कोई लैंड एरिया है या आइलैंड है, जिसकी वजह से ये सीगल आया है। कुछ देर के बाद उनको वो आइलैंड जो था वो नजर आने लगा, और पहली दफा वो एक आइलैंड पे लैंड किया उनका शिप को, और वो ये समझा
के आर्म जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं। यानी यूं समझ लें कि 1492 को वो जिस आइलैंड पे पहुंचा, उस आइलैंड चूंकि वो वेस्ट में गया था, अटलांटिक ओशियन से वेस्ट में वो क्रॉस करता गया था, और जो आइलैंड पे वो पहुंचा तो उसने उसका नाम लिखा वेस्ट इंडीज, क्योंकि उसके जहन में था क्या था कि वो इंडिया पहुंच चुका है, लिहाजा उसने वेस्ट इंडीज रखा। और आज तक उस जगह का नाम वेस्ट इंडीज ही है। बहुत सारे लोग इस बात पे कॉन्स्पिरेसी है इस बात पे कि कोलंबस को ये पता था कि वो इंडिया नहीं पहुंचा, क्योंकि जो आइलैंड और जो पूरा एक वहाँ पूरा एक एटमॉस्फेयर था, वो इंडिया जिसकी तलाश में वो निकले थे, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया एक कैसा मुल्क है और वो क्यों इतना तलाश करना की जरूरत है, ऐसा क्या है इंडिया में। तो पूरे यूरोप को पता था कि इंडिया कैसा मुल्क है या चाइना कैसा मुल्क है, लिहाजा जो वेस्ट इंडीज की जिस आइलैंड पे वो पहुंचा बहामास पे, वो बिल्कुल उससे डिफरेंट था, लेकिन उसने सबको यही बावर कराया कि जी वो वेस्ट इंडीज यानी इंडिया पहुंच गया और ये इंडिया का एक आइलैंड है। अच्छा, वहां पे उसने क्या कहा, एज पर हमारी बुक के वो उसने पूरी एक शिप को जो रैकेट यानी तोड़ दिया और उसे एक फोर्ट बनाया और 40 लोगों को वहीं छोड़ दिया ताकि उसका फोर्ट तैयार करें, और वो एक जो क्रूज शिप थी उस पर वापस आया और बड़ा इनाम इकराम हुआ, एक नोबल मैन की तरह पहुंच गया। इससे पहले ये मैं बता दूं कि वो जो 90 मैन जो स्पेन के किंग ने कोलंबस के साथ रवाना किया था, दे आर ऑल क्रिमिनल, और वो प्रिजन से उनको रिलीज किया गया था। सारे क्रिमिनल लोग थे और किसी ना किसी ये क्राइम में वो मुलव्वस थे, लिहाजा उनको जेल से क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ इस वॉयज पे शामिल कर दिया गया। इस तरह से उनका डबल जो है वो बेनिफिट मिला, एक तो जेल से बहुत ही बड़े जो क्रिमिनल्स थे उनसे जान छूट गई और उनको वॉइस के लिए जो है क्रू मेंबर भी मिल गए। तो ये एक डबल एडवांटेज स्पेन की किंग और क्वीन ने उठाया। और क्योंकि क्रिमिनल तो क्रिमिनल होते हैं, लिहाजा उन्होंने वो जो 40 आदमी 40 मैन जो वो वेस्ट इंडीज में छोड़ दिए थे और बाकियों को वापस ले आया था, यहाँ आया तो उसकी बड़ी वाहवाही हुई, बड़ी उसको एक नोबेल मैन की तरह लिया गया। उसको हर जगह उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस का, इंडिया का एक नया सी रूट डिस्कवर कर लिया, और बड़ी उसकी इनाम इकराम जो है वो बादशाह की तरफ से गिफ्ट मिले, क्वीन की तरफ से गिफ्ट मिले। और एक फिर उसने कुछ दिन के बाद एक बड़ा प्लान किया जर्नी का, और एक बड़ा वॉयज यानी जिसमें तकरीबन 1500 क्रू मेंबर थे और 7 जो थी वो शिप्स थी और एक बड़ी शिप थी, और 7 उसकी जो गुड्स शिप थी। एक बड़े जाइंट वो जो था वो ट्रैवल क्रू के साथ वो निकला अपना ट्रैवल करने, और जब वो आया उस वक्त वो एक नए आइलैंड पर पहुंचा। वो उस वक्त यही समझा कि ये इंडिया का एक और आइलैंड है या कोई एक नया आइलैंड। जब वो वापस आया तो बहुत ज्यादा ट्रेजर्स और लेकर आया और अपने साथ वहां के बहुत सारे लोगों को, यानी रेड जो वहां के लोग क्या कहलाते थे, रेड इंडियंस कहलाते थे, उनको स्लेव बना के ले आया। खैर उन स्लेव्स को तो वहां के जो किंग था स्पेन का उसने रिलीज कर दिया, और जब वो वापस अपने थर्ड वॉयज पे गया तो उनको अपने साथ लेके चला गया। लेकिन साथ ही साथ जो इतनी ज्यादा इसकी फेमस हो रहा था, इसके साथ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी भी जो है वो शुरू हो गई। वो ये थी कि जब वो स्लेव बना के लेके आया तो इट मीन्स कि उसने बहुत ज्यादा वहां पे कत्लेआम किया, लोगों का मर्डर किया, लूट मार की, क्योंकि वहां के लोग बहुत ही इनोसेंट और शरीफ लोग थे। रेड इंडियंस जो कहलाते थे, उनके पास किसी तरह के वेपन्स नहीं थे, वो इन नई नई टेक्नोलॉजी से जो थे बिल्कुल ही उसको जानते नहीं थे, और उनके यहाँ सेल परचेज इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था। जमीन जो होती थी वो एक बड़े ट्राइब्स की होती थी, और उस ट्राइब्स के बाद जो उसका सक्सेसर होता था वो उसके कंट्रोल में होती थी। इस तरह से किसी पर्सनल जो प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं था, और लोग एक बड़े ट्राइब्स की सूरत में रहते थे, वेपन्स नहीं थे, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और वो बहुत ही सिंपल और सादे से लोग थे। लिहाजा वो इन जो बहुत ही एडवांस यूरोपियंस थे, इनके पास वेपन्स थे और एडवांस टेक्नोलॉजी थी, इनका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सके। और
इनका बहुत बड़े पैमाने पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है वो मर्डर और कत्लेआम किया। बहुत ही कहा जाता है कि हजारों लाखों जो रेड इंडियंस का उसने जो है कत्लेआम किया, और जो बच गए वो पीछे जो साउथ अमेरिका के जो दूसरे जो एरिया थे वो वहां पे माइग्रेट कर गए, मूव कर गए। तो इस तरह इस पूरा जो आइलैंड था, वेस्ट इंडीज, बहामास, एंटीगुआ और डिफरेंट जो क्यूबा है, सारे जो आइलैंड थे उस पर तकरीबन जो क्रिस्टोफर कोलंबस और इसका जो क्रू मेंबर था उनका कब्जा हो गया, और स्पेन का इस पूरे इलाके में कब्जा होता चला गया। जब वो अपने थर्ड वॉयज में आया, उन तमाम लोगों को जो रिलीज किया था वहां के स्पेन के किंग ने, वो जो स्लेव बना के ले गया था उनको रिलीज कर किया था। 1502 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपना थर्ड वॉयज इसी एरिया में किया, और वो पनामा का जो आइलैंड है वहां पहुंचा। वो भी कैरेबियन या साउथ अमेरिकन का नियरेस्ट एक आइलैंड है पनामा, वो वहां पहुंचा, और स्टिल वो यही समझता रहा कि ये इंडिया का कोई एक नया आइलैंड है। जब 1506 में उसकी डेथ हुई, उस वक्त तक वो यही समझता रहा कि उसने इंडिया का ही एक नया रूप डिस्कवर किया, और जितने भी आइलैंड है वो इंडिया ही के आइलैंड है। जबकि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी में या बहुत सारी ऐसी जो रियलिटीज हैं या पेपर्स हैं उसमें ये बात आती है कि क्रिस्टोफर कोलंबस को ये बात पता थी कि वो कभी भी इंडिया नहीं पहुंचा, लेकिन अपनी किंग और स्पेन के किंग और क्वीन को उसने झूठ बोला, धोखे में रखने के लिए जो है उसने ये बात कही कि वो इंडिया का नया रूट डिस्कवर कर लिया और इंडिया पहुंच गया। जबकि जाहिर बात है ये सिर्फ कोलंबस और उसका जो क्रू था वही जानता था कि वो किस एरिया में पहुंचे हैं, लेकिन चूंकि वो वहां से बहुत ज्यादा ट्रेजर्स और चीजें और फ्रूट्स और एनिमल्स और बहुत सारी नई चीजें जो है वो लेके आता था, लिहाजा वहां स्पेन में यही समझते थे कि वो इंडिया पहुंच चुका है। अमेरिका का जो नाम अमेरिका पड़ा वो एक इटालियन एक्सप्लोरर था, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। ये इसके नाम पे अमेरिका पड़ा, और वो यानी 1502 में क्रिस्टोफर कोलंबस की डेथ हुई 1502 में, और इसने 1501 में अपना एक नया एक्सपीडिशन स्टार्ट किया और उसी रूट पर वो गया जो क्रिस्टोफर कोलंबस का था। बट उसने अपने इस एक्सपीडिशन से ये बताया या ये समझा कि ये इंडिया है ही नहीं, ये तो कोई एक नई जगह है, बल्कि एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया है, एक्सप्लोर कर लिया है, नया कॉन्टिनेंट, इंडिया नहीं, इंडिया कोई और जगह है। ये यानी उसने ये डिस्कवर किया कि अटलांटिक ओशन या इंडिया और चाइना के रास्ते में कोई ड्राई या लैंड एरिया एक नया कॉन्टिनेंट है जो कि डिस्कवर किया गया है सबसे पहले, और इसी के नाम पे उस पूरे इलाके का नाम यानी अमेरिका पड़ा, और आज तक अमेरिका ही कहा जाता है। वो किसके नाम पे पड़ा? अमेरिगो वेस्पुसी, इसके नाम पे जो है वो अमेरिका का नाम पड़ा, और वो आज तक वही नाम रखा गया। अच्छा, अमेरिगो क्या काम करता था? अमेरिगो नेविगेटर का काम करता था, यानी उसको जो ओशियंस में जो रास्ता बताने का काम होता था, या उसके जो मैप्स और सारी चीजें बनाई जाती थी उस वो काम करता था। और उसने पहला एक्सपीडिशन 1499 में किया, और 500 जब 1 में किया तो वो उस वक्त वहां पहुंचा, और उसने कहा, उसने भी वही एरिया देखा जो क्रिस्टोफर कोलंबस का था। उसने कहा ये इंडिया नहीं है, ये एशिया तो है ही नहीं, बल्कि कोई और ही जगह है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि एशिया, वो जानते थे कि एशिया या चाइना कितनी बड़ी एक सिविलाइजेशन है, इंडिया एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, बहुत बड़ी मुगल किंगडम उस वक्त हुआ करती थी, चाइना एक बहुत बड़ी किंगडम थी, बहुत लोग थे, बहुत ही एडवांस यहाँ की सिविलाइजेशन और किंगडम्स थी, जबकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये बात क्रिस्टोफर कोलंबस को भी पता थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम इंडिया या चाइना के बारे में सुना करते थे। लिहाजा उसने, इससे बाद ये अंदाजा लगता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने स्पेन की किंग और क्वीन को झूठ बोला। अमेरिगो वेस्पुसी ने ये बात अंडरस्टैंड कर ली कि ये इंडिया नहीं है, एशिया नहीं है, ये एक नया कॉन्टिनेंट है,
और उसने खुद अपने हिमसेल्फ यानी इस पूरे एरिया को लैंड ऑफ अमेरिका यानी अपने नाम से उसने जोड़ दिया, अपने नाम के नाम रखा द लैंड ऑफ अमेरिका, और आज तक इस पूरे इलाके को अमेरिका कहते हैं, जो कि